एवरीवन, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि वाईफाई पेन टेस्ट कैसे किया जाता है। वाईफाई पेन टेस्टिंग में एक एथिकल हैकर बेसिकली चेक करता है या फिर टेस्ट करता है एक वाईफाई नेटवर्क, उसकी सिक्योरिटी कैसी है, और हम ट्राई करेंगे उस सिक्योरिटी को ब्रेक करने का। मैंने आपके लिए ये डायग्राम बनाया है। आप देख सकते हो कि इस डायग्राम में एक हमारा विक्टिम्स राउटर है और उस राउटर से कनेक्टेड है दो डिवाइसेस, जो है एक विक्टिम्स फ़ोन और एक है विक्टिम्स लैपटॉप। हम एज अ हैकर क्या ट्राई करेंगे? हम ये ट्राई करेंगे कि हमें इस एक्सेस पॉइंट का या फिर वाईफाई का पासवर्ड क्रैक करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख सकते हो कि मैंने काली लिनक्स में एक रूट टर्मिनल ओपन किया है। आपको भी एक रूट टर्मिनल ओपन करना है। अगर आपने नॉर्मल टर्मिनल ओपन किया है तो आप इस कमांड से रूट टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, जो है sudo su। ओके, जब आप एंटर हिट करोगे तो आपको आपका काली लिनक्स का पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप जैसे ही पासवर्ड प्रोवाइड करोगे आप रूट बन जाओगे। ओके, इस ट्यूटोरियल के लिए आपके पास एक वाईफाई अडेप्टर रहना ज़रूरी है। मैं एक वाईफाई अडेप्टर यूज़ कर रहा हूँ, जो अराउंड 500 to 600 रुपीज़ में अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा। मैं इस वाईफाई अडेप्टर की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। आप वहाँ से इस अडेप्टर को परचेज़ कर सकोगे। एंड रिमेंबर, आपका अडेप्टर, अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको ये अडेप्टर नहीं परचेज़ करना, आप जो भी अडेप्टर परचेज़ करोगे बी श्योर कि वो मॉनिटर मोड एंड पैकेट इंजेक्शन सपोर्ट करे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से, जो है रिकॉन या फिर रिकनायंस। इसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं विक्टिम्स की या फिर विक्टिम मशीन की। इस समय मैंने एक राउटर सेटअप किया है, जो एक मेरा फिजिकल राउटर है और जिसका मैंने SSID या फिर वाईफाई नेम रखा है विक्टिम्स राउटर करके। ओके, स्टेप 1 हमारी होगी कि नेटवर्क स्कैन करना, टू फाइंड आउट कि हमारे आजू बाजू कौन से एक्सेस पॉइंट्स है। लेट्स स्टार्ट। उसके लिए सबसे पहले हमको हमारे USB अडेप्टर को मॉनिटर मोड पे ले जाना होता है, और मॉनिटर मोड में वो पैकेट स्नीफिंग या फिर नेटवर्क स्नीफिंग करेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा वाईफाई अडेप्टर कनेक्टेड है या नहीं। उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा iwconfig। आप देख सकते हो WLAN 0 ये मेरा इंटरफेस का आईडी है, जहाँ पे हमारा USB वाईफाई अडेप्टर कनेक्टेड है, और वो अभी उसका अगर आप मोड देखोगे तो वो है मैनेज्ड मोड पे। ओके, हमको इसको मैनेज्ड मोड से मॉनिटर मोड पे ले जाना होगा, ताकि हम हमारे आजू बाजू नेटवर्क में जो भी पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं हम उसको डिटेक्ट कर सके। उसके लिए कमांड होगा airmon ng start WLAN 0, या फिर आपका जो भी इंटरफेस का आईडी होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा एंड हिट एंटर। आप देख सकते हो कि अभी हमारा जो वाईफाई अडेप्टर है वो मॉनिटर मोड पे गया है, बट टू कंफर्म हम फिर से iwconfig कमांड रन करते हैं। तो आप अगर देख पा रहे होगे तो हमारा इंटरफेस का नाम भी अभी चेंज हो चुका है। जो पहले WLAN 0 था, अभी वो WLAN 0 मॉन हो गया है। मॉन यानी मॉनिटर। और अगर आप मोड भी चेक करोगे तो वो भी मैनेज से अभी मॉनिटर हो गया है। ओके, लेट्स गो फर्दर। इसको हम क्लियर करते हैं। ओके, स्टेप 1 इज कंप्लीटेड। स्टेप 2 होगा स्कैनिंग। स्कैनिंग के लिए एक कमांड होता है, वो है एरोडम्प ng। ओके, उसके लिए एरोडम्प ng
और यहाँ पे इंटरफेस का नाम, तो WLAN 0 MON। तो भी आप देख पा रहे हो कि ये हमारे आजू बाजू जो भी वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स है वो स्कैन कर रहा है और लिस्ट आउट कर रहा है। ओके। सो हम देख सकते हैं कि हमारा जो राउटर है वो अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अभी आप देख सकते हो कि हमारा राउटर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो मैं अभी स्कैनिंग स्टॉप करता हूँ। सो कंट्रोल C से आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। सो अभी स्कैनिंग स्टॉप हो गई है। तो हमने देखा कि हमने वेरियस नेटवर्क SSIDs डिस्कवर किए। ये सारे नेटवर्क्स मेरे आजू बाजू है। तो हमारा जो राउटर है वो है ये। तो हम इसका ये जो आईडी है या फिर जो इन्फॉर्मेशन है इसको नोटपैड में कॉपी कर लेते हैं। ओके। सो हमारे लिए जो मेन इम्पोर्टेंट जो डेटा है वो है इस एक्सेस पॉइंट का BSS ID या फिर मैक एड्रेस, जो यूनिक होता है हर डिवाइस का। सेकंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है चैनल, ये कौन से चैनल पे रन हो रहा है। सो हमारा एक्सेस पॉइंट रन हो रहा है चैनल नंबर 5 पे। ओके। सो ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। नाउ तो सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुकी है। हमने नेटवर्क, सबसे पहले हमने USB वाईफाई अडेप्टर को मॉनिटर मोड पे सेट किया एंड फिर हमने स्कैन किया टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन आवर विक्टिम। ओके। सो नाउ इन स्टेप 3 हम क्या करेंगे कि हम इस स्पेसिफिक एक्सेस पॉइंट को टारगेट करेंगे। ओके। ताकि उस एक्सेस पॉइंट पे जो भी डेटा या फिर जो भी नेटवर्क ट्रैफिक है हम उसको स्निफ करेंगे। सो उसके लिए हमको करना पड़ेगा, मैं एक न्यू टैब खोल लेता हूँ। सो उसके लिए कमांड है एरो डम्प ng। फिर हमको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसका BSS ID। सो हमारा जो BSS ID हमने नोटपैड पे सेव किया है कॉपी करते हैं एंड फिर पेस्ट करते हैं। ओके। फिर सेकंड थिंग हमको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी चैनल। तो ये चैनल आई थिंक 5 पे रन हो रहा था। यस। तो चैनल 5। फिर हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हमको ये जो भी डेटा कैप्चर करेगा उसको हमको सेव भी करना पड़ेगा, जो कि सेव होता है .cap फाइल या फिर कैप्चर फाइल में। तो उसके लिए कमांड होता है राइट। ओके। राइट और फिर एक पर्टिकुलर फोल्डर में हम सेव कर सकते हैं। सो मैंने डेस्कटॉप पे अभी एक फोल्डर बनाया वाईफाई पैकेट्स करके। ओल्ड डेटा को डिलीट करते हैं। ओके। इसका पाथ कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और फिर हमको फाइल का नेम भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको वाईफाई SSID का ही नाम देते हैं जो है विक्टिम्स राउटर। ओके। तो हमने नाम दे दिया है और फिर पेज दे के फिर हमको हमारे इंटरफेस का आईडी देना पड़ेगा जो है WLAN 0 MON और हिट एंटर। सो आप देख सकते हो कि अभी इसने डेटा कैप्चर करना शुरू कर दिया है। ओके। सो हियर्स द इम्पोर्टेंट थिंग, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे एक BSS ID दिखा रहा है जो सेम है अपने राउटर का, क्योंकि ये राउटर की ही मैक एड्रेस है। और एक स्टेशन करके दिख रहा होगा। सो स्टेशन क्या होता है कि स्टेशन वो डिवाइसेस होते हैं जो इस एक्सेस पॉइंट को कनेक्टेड है। वो फ़ोन हो सकता है, वो टीवी हो सकती है, वो PC लैपटॉप कुछ भी, कोई भी IoT डिवाइसेस हो सकता है। सो स्टेशन जनरली वो डिवाइसेस होते हैं। सो इन WPA2
हाँ, और एक चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉलम है ENC। ENC यानी होता है एन्क्रिप्शन। सो एन्क्रिप्शन मतलब कि एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम जिससे हमारा पासवर्ड जो है वो सिक्योर होता है। सो WPA2 एक एन्क्रिप्शन है और हमको इस एन्क्रिप्शन को ब्रेक करना होता है। सो उसके लिए क्या होता है कि मैं पेन खोल लेता हूँ। ओके, सो लेट्स अज्यूम कि ये हमारा राउटर है। ओके, और ये है एक फ़ोन। ओके, और ये कनेक्टेड है इस राउटर से। ऑलराइट, और ये हम हैं इन रेड। ओके, सो हमको अभी इस राउटर को हैक करना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई डिवाइस इस राउटर से कनेक्ट होगा तो वहाँ पे एक हैंडशेक होता है। ओके, सो सो ये फ़ोन ये फ़ोन अपने तरफ से एक डेटा पैकेट सेंड करेगा। ओके, जिसमें हमारा पासवर्ड होगा। हम जब भी अपने फ़ोन को इस राउटर से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से एक पैकेट जाएगा जिसमें हमारा पासवर्ड भी होगा, राइट। सो राउटर क्या करेगा, राउटर उस चीज़ को एनालाइज करेगा एंड वेरीफाई करेगा कि भाई पासवर्ड सेम है या नहीं। अगर पासवर्ड जो राउटर में फीड किया है अगर वो सेम है तो वो डिवाइस को कनेक्ट करने देगा, अगर नहीं होगा तो डिसकनेक्ट कर देगा। तो अभी क्या करते हैं कि अ, ये जो प्रोसेस हो रही है इसको बोलते हैं हैंडशेक। सो अगर पासवर्ड मैच होता है तो राउटर और फ़ोन के बीच में एक हैंडशेक होता है। सो WPA में क्या होता है कि हमको इस हैंडशेक को कैप्चर करना होता है क्योंकि इसमें हमारा पासवर्ड होता है, राइट। सो अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि हमारे विक्टिम्स राउटर को एक फ़ोन कनेक्टेड है, एक मेरा ही फ़ोन कनेक्टेड है, और अभी जब तक कोई हैंडशेक नहीं होगा तब तक हम पता नहीं कर पाएंगे कि इसका पासवर्ड क्या है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम एक डी ऑथेंटिकेशन अटैक लॉन्च करेंगे। सो डी ऑथेंटिकेशन अटैक क्या होता है कि हम यहाँ से कुछ पैकेट्स राउटर को सेंड करेंगे और वो क्या करेगा कि जो ऑलरेडी कनेक्टेड डिवाइसेस है उसको कुछ सेकंड्स के लिए डिस्कनेक्ट कर देगा। सो कोई डिवाइस अगर फ्यू सेकंड्स के लिए डिस्कनेक्ट करता है ऑटोमेटिक तो हमारा फ़ोन ऑटोमेटिक रिकनेक्ट करने का ट्राई करेगा। सो वो जब रिकनेक्ट करेगा तो ये हैंडशेक फिर से होगा और हम ऑलरेडी अ, इस अ, इस एक्सेस पॉइंट को मॉनिटर कर रहे हैं, राइट। सो जब भी हैंडशेक होगा तो यहाँ पे एक हैंडशेक WPA हैंडशेक कैप्चर होगी। ओके, सो लेट्स डू दैट। तो मैं फिर से एक न्यू टैब ओपन करता हूँ। ओके, सो हम करेंगे इसके लिए कमांड यूज़ करेंगे एयर प्ले या एयर ई प्ले। तो वो है एयर ई प्ले NG। ओके, हमको डी ऑथेंटिकेशन अटैक करना है। सो डी ऑथ, और कितने टाइम के लिए, तो लेट्स सी उसकी वैल्यू 5 रखते हैं। ओके, और फिर हमको एक्सेस पॉइंट का जो है वो मैक एड्रेस देना होता है। सो हमने नोटपैड में सेव करके रखा है, कॉपी एंड लेट्स पेस्ट। हमने टी दिया, वो टी नहीं, वो होता है एक्सेस पॉइंट एंड क्लाइंट। ओके, नॉट अ टारगेट, माय बैड। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। सो आप देख सकते हो कि डी ऑथेंटिकेशन अटैक स्टार्ट हो गया है और मेरा जो फ़ोन वाईफाई को कनेक्टेड था वो डिसकनेक्ट हो चुका है। ओके, सो मैं अभी फिर से कनेक्ट करता हूँ। ओके, सो मेरा फ़ोन वापस विक्टिम्स राउटर से कनेक्ट हो गया है। लेट्स सी कि हमने कैप्चर, हाँ, सो यू कैन सी कि हमने WPA हैंडशेक कैप्चर कर लिया है। सो हम इसको Ctrl+C दबा के स्टॉप करते हैं। सो WPA हैंडशेक अभी कैप्चर हो चुका है। सो मैं WPA डी ऑथेंटिकेशन अटैक आपको फिर से दिखाता हूँ। इस बार हम इसका टाइम 100 करते हैं जस्ट फॉर शोइंग यू गाइस कि ये सच में काम करता है और नेटवर्क जो भी
डिवाइस को टारगेट करते हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो अभी आप देख सकते हो कि मेरा विक्टिम्स राउटर जो है कनेक्टेड दिखा रहा है, राइट? अभी मैं एंटर दबाता हूँ और आप देखना कि वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। देखा आपने कि इसका वाईफाई जो है डिस्कनेक्ट हो चुका है। और अगर मैं इसको रिकनेक्ट करने का ट्राई करूँगा, वेयर इज इट, देखिए, तो वो फेल हो रहा है। देख पा रहे हो अगर, वो कनेक्ट नहीं करवाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ डी ऑथेंटिकेशन अटैक वर्क्स। सो मैं इसको कभी स्टॉप करता हूँ। ओके, सो हमने अभी जो है जो हैंडशेक कैप्चर कर लिया है और हमारी कैप्चर फाइल भी सेव हो चुकी होगी। ओके, सो आप देख सकते हो कि हमारी जो है विक्टिम राउटर की कैप फाइल जो है जो सेव हो चुकी है। अभी हमको इस कैप्चर फाइल को क्रैक करना होगा। ओके, उस क्योंकि हमको इसका पासवर्ड चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है वर्ड लिस्ट। सो बेसिकली ये अटैक कैसे काम करेगा कि को हम करते हैं डिलीट। ओके, सो हमारे पास जैसे एक वर्ड लिस्ट है, वर्ड लिस्ट डॉट टी। ओके, सो इसमें क्या होगा कि इसमें एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स होंगे। ओके, या फिर जो कॉमन पासवर्ड्स होते हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड यूजर्स यूज़ करते हैं अपने राउटर्स में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना ऐसी तो कोई रखता नहीं होगा, लेकिन जैसे वन ये हो गया, या फिर हो सकता है कुछ पासवर्ड की पासवर्ड 1 2 3। ओके, दूसरा हो सकता है ऐसे ये काफ़ी कॉमन पासवर्ड है। ओके, सो ऐसी हमारी एक ये जो वर्ड लिस्ट डॉट टी एक्स टी है, इसके अंदर ऐसे कुछ पासवर्ड्स होंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे कि इस वर्ड लिस्ट को यूज़ करके हमारा जो एक्सेस पॉइंट है उस पे हम ये सॉरी, नॉट द एक्सेस पॉइंट बट द कैप फाइल। द कैप फाइल। सो हम क्या करेंगे कि ये वन वन बाय वन ये एक एक वर्ड है ना, ये एक एक पासवर्ड हम ट्राई करेंगे कि वो जो हैंडशेक है और ये पासवर्ड है ये मैच होता है या नहीं। ओके, ओके, सो लेट्स ट्राई कि हम ये पासवर्ड अभी क्रैक करें। ओके, सो उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा एयर क्रैक एनजी। और फिर हमको जो जहाँ पे हमारी कैप फाइल स्टोर्ड है हमको उसका पाथ देना पड़ेगा। तो वाईफाई पैकेट्स के, और फिर इस फाइल का नाम, और फिर हमको -w से वर्ड लिस्ट भी देनी पड़ेगी। सो काली में कुछ प्री इंस्टॉल्ड या फिर प्री बिल्ट वर्ड लिस्ट आती है। तो अगर हम जाएंगे फाइल सिस्टम में, यूज़र, और फिर शेयर फोल्डर में, और यहाँ पे होगा वर्ड लिस्ट ये फोल्डर, इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल वर्ड लिस्ट दिखा है। सो एक वर्ड लिस्ट है जॉन डॉट लिस्ट करके, जो काफ़ी छोटी है साइज़ में। तो हम इसको ट्राई करेंगे कि इससे जो है आप देख सकते हो इसमें अराउंड 3560 पासवर्ड्स है। ओके, सो ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पे कमेंट्स भी है। सो हम ट्राई करेंगे इस फाइल से कि हमारा जो पासवर्ड है वो इस फाइल से क्रैक होता है या नहीं। सो बैक टू टर्मिनल एंड माय बैड, इसका पाथ कॉपी करना पड़ेगा। ओके, पेस्ट, वर्ड लिस्ट का नाम है आई थिंक जॉन डॉट लिस्ट, जॉन डॉट लिस्ट, नो, जे स्मॉल है। ओके, let's start. And as you can see, within a second it has cracked the password. So the password is I don't know.
तो लेट्स सी कि मेरा जो हॉटस्पॉट है उसका पासवर्ड भी क्या है। सो यू कैन सी कि इसका पासवर्ड भी आई डोंट नो ही है। ओके, so that is it. This was the tutorial on how you can basically crack the password। and आप ध्यान में रखो कि अपना जो पासवर्ड यूज़ कर रहे हो अपने वाईफाई राउटर के, वो कॉमन ना हो, वो यूनिक हो। आप स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड लेटर्स और वर्ड्स को यूज़ करके ही अपना पासवर्ड बनाएं। सो सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।